स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए देख लेते हैं कि मार्केट का क्या हाल चल रहा है। काफी दिनों से मार्केट्स को अगर आप देखोगे तो एक रेंज में साइडवेज चल रहा है। ये आप क्लियर, बिल्कुल क्लियर कर दे सकते हैं। बाकी मैं एक बार ये ड्राइंग हटा देता हूँ ताकि थोड़ा साफ हो जाए मामला। ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हमें एक रेंज दे दी है। क्या 23,426 से लेके ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है। और ये वाली 22,960, मतलब ये 400 से ये 500 पॉइंट की रेंज हमें दे दी है। इसके ब्रेकआउट फेलियर पर या तो हम नीचे की तरफ देखेंगे, जब ब्रेकडाउन होगा इसका यहाँ से, तब हम यहाँ से पुट का देखेंगे। अदरवाइज हमें यहाँ से सी की अपॉर्चुनिटी ओवरऑल देखनी है जब तक ये रेंज नहीं निकल जाती। और इसके ब्रेकआउट पे हमें ब्रेकआउट फेलियर के लिए देखना है। ठीक है। तो ये ब्रेकआउट लेवल हो गया, ये ब्रेकडाउन लेवल हो गया। हम यहाँ कहीं ट्रेड कर सकते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए कि इसके नीचे जाए, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन आए, है ना। बहुत से लोग फंसे भी पड़े होंगे क्योंकि ऑप्शंस काफी, ये मान लो कि पिछले 4 3 7, कितने दिन से मार्केट है, 3 3 6 4 10 दिनों से मार्केट एक रेंज में है। तो इस रेंज का अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम या तो नीचे के लिए जाएं, अगर वो ब्रेकडाउन कंफर्मेशन है कि मार्केट और नीचे जाएगा, ठीक है, तो हम जाएं। या फिर इसका ब्रेकडाउन फेलियर होकर वापस इस लेवल के ऊपर यहाँ कहीं आके अगर हमको हमें कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देता है तो हम एक बार यहाँ तक के लिए अप्रोच कर सकते हैं। फिर यहाँ से मान लीजिए ये तक एक बार देखने को आपको मिलेगा। जो भी सिनेरियो चल रहा है, सामने बजट है तो विक्स बढ़ेगी, और विक्स बढ़ने पे कई लोगों का कहना है गिरेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, विक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, लेकिन कई बार विक्स भागता है तो मार्केट भी भागता है। ठीक है। दूसरा फैक्टर मैं आपको बताऊंगा डॉलर इंडेक्स का। ठीक है। तो एक बार निफ्टी को हम क्लियर कट समझ लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है। और यहाँ कहीं अगर हमें मिलता है, यहाँ कहीं इस रेंज से हमें अगर वीकनेस या बियरिशनेस दिखाई देती है तो मार्केट वापस से आधा नीचे आएगा या पूरा नीचे आएगा या फिर ये लो काटेगा, वो मार्केट खुद बताएगा कि उसमें कितना पावर है नीचे जाने का। ठीक है। उससे पहले हम दिमाग लगाएंगे नहीं ज्यादा। चलिए, डॉलर मैं आपको दिखा देता हूँ। कहते हैं कि डॉलर गिरता है तो मार्केट भागता है, ये तो एक सही फैक्टर है। ठीक है। और अभी न्यूज़ मार्केट में ये मान लीजिए कुछ खास है नहीं। अभी सिंगापुर सेंट्रल बैंक को लेकर आपको कुछ गलत दिखा देंगे, मतलब अभी नेगेटिव 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 अगर यहाँ एक्यूमुलेशन है। ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स नीचे गिरे पड़े, अगर यहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब 10 दिन से एक रेंज में है मार्केट। आप खुद ये चीज देख लो कि अगर 10 दिन से मार्केट एक रेंज में है तो कहीं ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि ऊपर की तरफ, क्योंकि 1 तारीख का बजट है, 1 से 2 तारीख आते आते हैं ना, जब मार्केट यहाँ आपको क्योंकि अभी कोई आपको पॉजिटिव न्यूज नहीं सुना रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट किसी भी दिन यहाँ से एक बड़ा कैंडल आपको प्रेजेंट कर देगा, किसी भी दिन एक बड़ा ग्रीन कैंडल प्रेजेंट कर देगा जो यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा या फिर यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा, वो किसी भी दिन कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। किसी भी दिन एक बड़ा अगर ग्रीन कैंडल आ जाता है तो इतना समझ लेना कि यहाँ कहीं आते आते आपको 1 2 तारीख मिलेगी, और वहां आपको पूरा यूट्यूब हर जगह आपको कुछ पॉजिटिव दिखा रहे होंगे कि एफआईआई को कुछ डिस्काउंट किया गया या कुछ पैकेज दिया गया, या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने बजट का, ये बहुत अच्छा बजट है इसलिए मार्केट ऊपर भागा, तो वो आपको फिर न्यूज में कवर अप कर देंगे। यहाँ कहीं आते आते वो न्यूज में कवर अप कर देंगे यहाँ कहीं। या फिर ज्यादा ही तेज फ्लो आया, अगर रियल में एफआईआईज आ गई, अगर यहाँ कहीं उन्होंने बाइंग बनाई है, तो यहाँ मान लेना कि यहाँ बैक टू बैक आपको 1 2 दिन 3 दिन यहाँ आपको अच्छे ग्रीन कैंडल देखने को मिलेंगे किसी दिन। जिस दिन आपको एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिख जाए भाई साहब यहाँ, तो आप एक चीज समझ लेना कि फिर वहां आपको थोड़ा सा बाइंग की तरफ देखने से हिचकना है, क्योंकि उसके अगले दिन फिर मार्केट हल्का फुल्का गिरेगा या पॉज होगा, तब हम बाइंग बनाएंगे या सेलिंग का जो भी दिखेगा दिखेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी दिन यहाँ पर बड़ा रेड कैंडल आ जाता है तो भी हमें सेल करने से हिचकना है। क्यों? क्योंकि वो आखिरी सेलिंग हो सकती है, फिर उसके बाद मार्केट को ऊपर भगा सकते हैं। इस चीज का आपको दोनों फैक्टर आपको देखने को बनता है। ठीक है। चलिए डॉलर को देख लेते हैं। डॉलर को जैसा मैंने आपको बताया कि डॉलर जो हमारा है वो अभी आप देख सकते हैं कि जब तक ये रेड कैंडल खड़ा है तब तक वो बियरिश है, इन लेवल्स के नीचे नीचे बियरिश है। ठीक है। और अभी अपने बेस पे है 107 का, 107.51 का बेस है। ये निकालेगा तो यहाँ तक, और एक बार यहाँ तक ये डॉलर 105 तक आ सकता है। अगर यहाँ 105 तक आ गया तो अपना निफ्टी इजीली 24 300 400 500 एक बार टिका देंगे। ठीक है। 24 500 24 900 जो भी इनको टिकाना है टिका भी सकते हैं। देखिए मार्केट डायनामिक है, मार्केट क्या करेगा हम नहीं जानते।
ठीक है। फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी भी क्या है, एक रेंज में है। कितनी, कौन सी रेंज में है, ये आप देख सकते हैं, 3 3 6 और 3 9, ये आज 10वां दिन है, 10 दिन से एक रेंज में है। यहाँ अगर इनसाइडर, बिग मनी ऑपरेटर जो भी आप कहते हो, अगर यहाँ वो बाइंग बना रहे हैं तो किसी भी दिन आपको यहाँ एक बड़ा ग्रीन कैंडल आता हुआ दिखाई देगा, जो शायद ये हाईज काटता हुआ दिखाई देगा। और फिन निफ्टी का जो अपसाइड मामला है वो कहाँ तक है, एटलीस्ट 23,500 तक। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इंडिया विक्स पे बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स में भी काफी इंटरेस्ट है। तो इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे, मैं काफी दिन से ट्रेक कर रहा हूँ, ये इस लेवल के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। और नहीं टिक पाने का मतलब है कि किसी भी दिन ये नीचे भी आ सकता है। वैसे जब तक इसके ऊपर ऊपर है, अभी बाइंग प्रेजेंस दिख रही है, अच्छे बायर्स दिख रहे हैं, तो ये अपसाइड भी जा सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये भागेगा। विक्स अगर ऊपर भागेगा तो मार्केट गिरेगा। ठीक है। डाउ जोन्स को अगर हम देखें तो डाउ जोन्स देखे कितना अच्छा मैनिपुलेशन है इंडियन मार्केट में, काफी हेवी, तभी काफी लोग ऑप्शंस में मरते हैं, फंसते हैं। वरना अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो एक अच्छा ट्रेंड दे रहा है। इसके अकॉर्डिंग तो हमारे मार्केट को भी अच्छा अपसाइड ट्रेंड देना चाहिए था, लेकिन जो मैनिपुलेट किया जाता है इंडियन मार्केट को, क्योंकि लिमिटेड कंट्री में ये ट्रेड होता है इंडियन मार्केट, इसलिए इजीली मैनिपुलेट हो जाता है। आप फॉरेक्स में देखोगे तो वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है, तो वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। डाउ जोन्स की बात करें तो बिल्कुल अपने बेस के पास है। यहाँ से डाउ जोन्स क्या करेगा, यहाँ से डाउ जोन्स एक डिप दे सकता है, इसका ब्रेकआउट करके यहाँ से एक यहाँ तक का डिप दे देगा। ठीक है, उस डिप के बाद अगर जो भी डाउ जोन्स ट्रेड करता है, यहाँ कहीं आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले तो आप सीई के लिए ट्रेड करना। ठीक है, और इस लेवल के ऊपर वापस आ जाता है फिर अगर डाउ जोन्स, तो ये हाई जो ऑल टाइम हाई है, ये भी एक बार आपको काट कर न्यू हाई प्रेजेंट कर ही देगा। ठीक है। चलिए सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स क्या कर रहा है, सेंसेक्स भी 10 दिनों से आप देख रहे हैं कि वही रेंज बना रहा है। ठीक है। और अगर ये लोज कट जाते हैं, जो कि है नीचे की, आप जो ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं ना जो बन रहा है, ये जो सेकंड ग्रीन कैंडल हर इंडेक्स में अगर इसके नीचे क्लोज आ जाता है, तो हमें एक बड़ा रेड कैंडल नीचे की तरफ, जैसा कि मैंने बताया, हर इंडेक्स में हम देख देख सकते हैं। तो एक तरफा ना देखें, अभी तक जो ट्रेंड है वो हमारे पास सेल ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है। ठीक है, इस चीज का आपको नहीं भूलना चाहिए इस चीज को। लेकिन ये भी एक चीज है कि यहाँ सभी लोग बियरिश हैं, और इनसाइडर 8 10 दिन से यहाँ अटका रखा, ना पुट वालों को पैसा दे रहा, ना कॉल वालों को पैसा दे रहा। बहुत से लोगों के प्रीमियम टूट गए, अब देखो किस दिन क्या होता। ठीक है। मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो मिड कैप निफ्टी ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश ही है। ठीक है, और ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये जो आज बन रहा है, अगर ये रेड ही क्लोज हो जाता है और इसके ऊपर किसी दिन निकल जाता है, तो मिड कैप एटलीस्ट आपको यहाँ तक 12,500 से लेके एक बार ये 12,700 तक एक बार आपको मिड कैप निफ्टी भी ट्रेवल करवा सकता है। ठीक है, और अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज आ जाता है तो फिर एक बार ये लो वापस से कटता हुआ और नया लो आपको बनता हुआ दिखाई देगा। मैं दोनों तरफ की आपको बता रहा हूँ चीजें, ताकि आपको थोड़ा सा समझने को मिले। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये ऐसे लेवल है हर इंडेक्स में कि यहाँ टोटल हम बियरिश भी नहीं हो सकते और टोटल हम बुलिश भी नहीं हो सकते। ठीक है, बस वेट करना डायरेक्शन का, क्यों ना तो अभी अप की डायरेक्शन मिल रही है और अभी ना नीचे की डायरेक्शन मिल रही है, डायरेक्शनल नहीं है। आप देखोगे हर एक इंडेक्स अपनी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो आपको ये लेवल देखने हैं 49 50,000 का। 50,000 के बाद ये आपका लेवल है कौन सा, 50,600 का। तो यहाँ तक एक बार ये जा सकता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है क्या, डाउ जोन्स का फ्यूचर तो एटलीस्ट अपने बेस को आप देख सकते हैं कि ये टच भी कर चुका है और रिजेक्ट भी कर रहा है। आईसीआई बैंक को अगर आप देखो तो आईसीआई बैंक भी बियरिश ही है अभी, सेल ट्रेंड ही है। अगर इस लो के नीचे क्लोज हो जाता है अच्छा इंट्राडे के अंदर किसी दिन, तो ये और नीचे हमको जाता हुआ दिखाई देगा। मेन चीज है एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक को अगर आप ये देखोगे, ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये देखो, ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। और जब तक इसके नीचे नहीं जाता है ना एचडीएफसी, किसी भी दिन ये रेड कैंडल उड़ाता हुआ दिखाई देगा और एटलीस्ट ये बेस अपना रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा, जो कि हमारे पास है 17,700। ठीक है, 17,700, सॉरी 17,700 नहीं, 1770 से लेके एटलीस्ट हम यहाँ तक, सेकंड अगर इससे भी ऊपर जाता है तो 1850, तो यहाँ तक एचडीएफसी बैंक जा सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। ये जो बायर आपको दिख रहा है इस पूरी रेंज में, आप देख सकते हो इससे अच्छा बायर कोई नहीं है। मतलब एक बायर की प्रेजेंस हमें एचडीएफसी बैंक में दिखी है। और एचडीएफसी बैंक अगर ऊपर जाता है तो ये मान लेना कि निफ्टी भी ऊपर जाएगा, फिर निफ्टी भी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी भी जाएगा, क्योंकि ये सभी इंडेक्स में है। ठीक है। अगर आप ये देखेंगे ये एस बी आई एन, ये तो अभी वेरिस ही है। ठीक है, क्रूड ऑयल मैंने आप सबको बताया था यहाँ पे कि ये यहाँ से पहले गिर चुका है, और आप देख सकते हैं कि वहां से हमारे टारगेट्स आते हुए दिखाई दिए। नेचुरल गैस को आप देख सकते हैं अभी बेयरिश है एक लेवल के नीचे। डॉलर का मैं आपको बता ही दिया, अपने बेस पे है। ठीक है, नेस्डेक ये रहा, SP 500 बुलिस है, ये बाहर का विक्स है, ये यूएस डॉलर हमारा
वो आ गया, करेंसी में आ गए हम। गोल्ड है, गोल्ड को आप देख सकते हो। गोल्ड में अगर आप फॉरेक्स में वर्क करते हो, बाइनेंस कोइन को देख सकते हो आप, इथीरियम देख लो, ठीक है। सोलाना, सोलाना भी ये आप देख सकते हो एक रेंज में ब्रेकआउट करने का फुल पावर लगा रहा है। बिटकॉइन, बिटकॉइन में काफ़ी अच्छा है। अगर किसी को करना है डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज़ करिएगा, काफ़ी अच्छा डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बिटकॉइन की बात करें, अगर इस लेवल के ऊपर है ना, इस लेवल के ऊपर अच्छा कोई बुलिश प्राइजेक्शन देता है तो ओवरऑल ये अपने ट्रेंड के साथ ये हाई वापस से काट देगा। करेंसी में एक चीज़ अच्छी लगती है कि डायरेक्शन वाइज चलता है, मूवमेंट अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग इसको वर्ल्ड वाइड ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा बहुत कुछ, ठीक है। अब इंट्राडे में देख लेते हैं कि इंट्राडे में क्या कर रहा है निफ्टी। इंट्राडे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि निफ्टी हमारा कर क्या रहा है। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे तो ओवरऑल है ना, ये इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट से फंसा के ला रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट से फंसा के ला रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ देखिए, आप बार बार आप ऐसे ग्रीन रेड कैंडल देख रहे होंगे, ब्रेकआउट फेलियर बार बार हो रहे हैं, तो ये कर क्या रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो सी बाय कर रहे हैं ऊपर के ब्रेकआउट पे, उनको क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, और नीचे जो पुट ले रहे हैं उनको भी एलिमिनेट कर रहा है। तो डायरेक्शन अभी कुछ खास है नहीं, लेकिन ओवरऑल निफ्टी अभी इस लेवल के ऊपर ऊपर बियरिश है, जो कि हमारे पास लेवल है 23,100 वाला, ठीक है। 23,103 के ऊपर ऊपर हमारे पास क्या है, निफ्टी बुलिश है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं लेवल भी लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा एक बार और, ठीक है। चलिए, 23,100 के ऊपर ऊपर क्या है, ये बुलिश है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर यहाँ कहीं आपको बुलिश, यहाँ नीचे आ रहा है, आने दो, यहाँ कहीं अगर आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है तो आप सी का ट्रेड बना सकते हैं, जो कि ये हाई वापस से कटवा के यहाँ तक एक बार इस हाई तक अप्रोच कर सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुट की हम बात करें तो हमें पुट कब लेना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम पुट कब ले सकते हैं। तो पुट अगर यहाँ कहीं आके हमें वीकनेस या बेरिश प्राइजेक्शन दिखता है तो हम पुट ले सकते हैं, फिर ऑलमोस्ट ये लो हमें कटते हुए दिखाई देंगे। अभी भी मार्केट पुट में ही है, आप ये स्टॉप लॉस लगाकर पुट ले सकते हैं अपनी रिस्क पे, अपने एप्टीटाइट पे। देखिए, लेना है तो लीजिएगा, अदरवाइज मैं यहाँ ट्रेड नहीं बनाऊंगा। अगर बनाऊंगा भी तो पुट का इससे ऊपर क्लोज नहीं, इससे बड़ा एसएल मैं नहीं रखने वाला, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए फिर निफ्टी को देख लेते, तो फिर निफ्टी भी, फिर निफ्टी में आप देखोगे तो यहाँ एक हमें अच्छा बायर मिला, ये बायर ट्रेंड है, और ये बाइंग तभी होती है जब कोई यहाँ ऑर्डर बाइंग के लगा के रखा है, और ये कैंडल आपको पता है कि रिटेलर के नहीं हो सकते, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आप उसको यूटिलाइज कीजिएगा, फिर वर्क कीजिएगा, ठीक है। तो बैंक अगर फिन निफ्टी की बात करें, यहाँ कहीं अगर आपको आके बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता है तो आप एसआई के लिए एक सी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं कहीं आके आपको वीक बेरिश प्राइजेक्शन दिखता है तो एटलीस्ट है ना, इस बायर तक तो ये आता हुआ आपको दिखाई देगा। ये जो बायर है हमारे पास, कौन सा बायर है, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ तक एटलीस्ट इस लेवल तक हमें आता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 22,395 वाला, ठीक है। अदरवाइज बैंक निफ्टी, ये फिन निफ्टी भी हमारा क्या है, साइड वेज है। मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं कि मिड कैप निफ्टी हमारा क्या कर रहा है। तो मिड कैप निफ्टी आप देख लोगे कि ओवरऑल, ये देखो मिड कैप निफ्टी में ये बिल्कुल रैली एक आपको दिखाई दे रही है बाइंग की, ये इनसाइडर की होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर ये बड़ा कैंडल, फिर ये बड़ा कैंडल, ये सारी बाइंग है। ये जो आपको आ रहा है ना, ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कि पुट बायर्स को ट्रैप करने के लिए, और जो ऊपर ब्रेकआउट पे कॉल खरीद रहे हैं उनको फंसाने के लिए। तो आपको ट्रेड लेना है तो नीचे के लेवल्स पे लीजिएगा, अगर कॉल का लेना है तो ऊपर मत पकड़िएगा, और पुट का अगर आपको लेना है तो ऐसे ब्रेकआउट फेलियर के ट्रेड बनिए, पकड़िए, जो आपको आराम से इन द मनी की ट्रेड पे आपको इजीली 10 20 30 पॉइंट का प्रॉफिट इजीली दे जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर ये जो हमारा मिड कैप है, ये क्या है भाइयों, बुलिश है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ कहीं अगर हमें वीक, अगर आप पुट लेना चाहते हो या पुट ले रखी है तो इससे ऊपर स्टॉप लॉस मत रखना, ठीक है। टारगेट क्या रहेंगे आपका, ये लो कटता हुआ या ये लो कट यहाँ तक एटलीस्ट आपको आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी वही कर रहा है, अदर इंडेक्स की तरह। आप देखोगे ब्रेकआउट फेलियर करके कॉल वालों को उनके स्टॉप लॉस दे रहे हैं, कॉल वालों को उनको स्टॉप लॉस दे रहे हैं, फिर ऊपर चले जा रहे हैं, तो ये बाइंग है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसाइडर यहाँ इन कैंडल्स में, हर इंडेक्स में, ये जो रैली आई थी फ्राइडे, ये सॉरी वेडनेसडे वाले दिन, वो बाइंग बना चुके हैं, और यहाँ वो बाइंग के ऑर्डर ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर इस लेवल के ऊपर फिर निफ्टी वापस आ जाता है, एक सी का ट्रेड बन सकता है, जो इन इसको कटवाता हुआ जा सकता है ऊपर 49,000 को एक बार काटता हुआ बैंक निफ्टी में आपको दिखाई
देगा। बैंक निफ्टी में जो अगला ऊपर का लेवल है वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास आप ये लेवल रख सकते हैं 49,400 का। ठीक है। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर आपने यहाँ पुट ले रखा है तो आपका शायद ये लेवल स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे ऊपर अगर आपको वापस मिल जाता तो आपको अपने पुट के ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए, अदरवाइज पुट का ट्रेड कर सकते हैं जब तक इस लेवल के नीचे है। स्टॉप लॉस के साथ वर्क करिए, अपनी क्वांटिटी मैनेज रखिए और फंड को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। धन्यवाद।